महान धनुर्धारी अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु भी अपने पिता की तरह एक श्रेष्ठ धनुर्धर और वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपना पराक्रम महाभारत के समर में दिखाया, जिसके लिए दुनिया आज भी वीर अभिमन्यु को याद करती है। अभिमन्यु निर्भीक और क्रोधी स्वभाव के थे, इसीलिए उनका नाम डिडवा, निर्भीक डिडवा, मन्यु डिडवा, क्रोधी डिडवा, अभिमन्यु पड़ा। मात्र 16 वर्ष की उम्र में बड्ढे योद्धाओं को चुनौती देने की अपार शक्ति और सामर्थ्य अभिमन्यु में था। जब महाभारत का भीषण युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने कौरव सेना का भीषण नरसंहार शुरू किया। उनके तीर मानो मृत्यु बरसा रहे थे, उनके बाणों पर स्वयं यमराज सवार होकर आ रहे थे। अर्जुन जिधर जाते उधर शव ही शव नजर आते थे। वही दूसरी तरफ भीम आदि योद्धाओं के साथ अभिमन्यु, द्रुपद और उनका पुत्र कौरव सेना पर काल बनकर टूट पड़े थे। अब महाभारत युद्ध में पितामह धराशायी हो चुके थे। उनके बाद गुरु द्रोण ने सेनापति का कार्यभार संभाला। दोनों तरफ की सेनाएं मैदान में आ गई थीं। उधर दुर्योधन ने कर्ण से वचन लिया कि आज कोई भी तुम्हारे मार्ग में आ जाए तुम उसे जीवित नहीं छोड़ोगे। दोनों तरफ से शंखनाद होते ही भीषण महायुद्ध शुरू हो गया। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बंदी बनाकर आज ही युद्ध समाप्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने देखा कि युधिष्ठिर सेना की एक टुकड़ी के साथ युद्ध मैदान में पीछे की ओर जा रहे हैं तो वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि अवश्य ही पांडवों ने उसकी रणनीति को समझ लिया है। उसने कर्ण को युधिष्ठिर को बंदी बनाने का जिम्मा सौंपा। कर्ण युधिष्ठिर के रथ के सामने अपने तीर से एक ढाल बनाते हुए कहा, कौन्तेय, मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं। जैसे ही वह रथ मुड़ा तो कर्ण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस रथ पर युधिष्ठिर की जगह अर्जुन सवार थे। यह कर्ण को दुर्योधन से दूर रखने की योजना थी। यह देखकर कर्ण ने कृष्णा को संबोधित करते हुए कहा कि यह छल है और यह युधिष्ठिर का रथ है, सो इस पर युधिष्ठिर को विराजमान होना चाहिए। तब कृष्णा ने कहा कि यह छल नहीं बल्कि रणनीति है, और तुमने रथ को नहीं बल्कि रथी को ललकारा है, और अर्जुन का एक नाम कौन्तेय भी है। अब कौन्तेय ने चुनौती स्वीकार कर ली है, अतः तुम्हें अर्जुन से युद्ध करना होगा।